हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने केवीएस पीआरटी का पेपर। आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें से मैं आपके सामने 100 क्वेश्चंस एज इट इज़ जैसा पेपर में पूछा गया है वैसा आपको दिखाऊंगी। कैसा पेपर में पूछा गया और क्या क्या ऑप्शंस थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबको आप लोग अभी तक सुने होंगे कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है, पेपर बहुत ईजी है। पेपर ईजी आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस जो उसके हैं वो थोड़े से घुमावदार है। ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। चारों ही ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जैसे सारे सही लग रहे हैं, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जब आंसर की आएगा तब पता चलेगा कि पेपर कैसा था, क्योंकि पता चले हमारा बच्चों ने कुछ और आंसर किया और बोर्ड ने कुछ और आंसर दे दिया। तो ये अभी हम नहीं कह सकते हैं पेपर इजी था। पेपर पीआरटी लेवल का जो पेपर है वो ऐसा ही आना चाहिए, मॉडरेट लेवल का पेपर था और पीआरटी बेस्ड था। मीन्स कि ऐसा नहीं है बहुत 9th-10th क्लास के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। अगर मैथ्स की बात करें या फिर ईवीएस की बात करें या हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो लेवल जो था वो एनसीईआरटी का ही था। एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ पूछा गया, पेपर में पूछा जा रहा है। और इसके अलावा 1 to 5th तक की बुक से ही पूछा जा रहा है। बहुत ही हायर बुक्स से नहीं पूछा जाए, जैसे 9th क्लास की 10th क्लास की आप हिंदी देखें, इंग्लिश देखें, मैथ्स देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 to 5th क्लास तक की बुक से ज़्यादातर पूछी जा रही है। तो इसलिए जो और हिंदी और ईवीएस तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से पूछा जा रहा है। ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस जो पूछा जा रहा है वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए पेपर में ईवीएस की। अगर हम बात करें तो ईवीएस सेक्शन में। इसके अलावा पेडागॉजी में जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट की आर्टिकल पूछ दिया जा रहा है, फुल फॉर्म्स पूछ दिए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पेडागॉजी में देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स का लेवल भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। मैथ्स का लेवल भी मॉडरेट है। पेपर मॉडरेट आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर मॉडरेट आ रहा है। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया ईवीएस में, घटपर्णी पौधों को कीटों को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस इसमें थे क्योंकि उन पौधों में पानी की कमी होती है, पानी के लिए उनको कीटों को खाने की जरूरत पड़ती है, या फिर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। ये ऑप्शंस थे। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लड़का है जिसे पर्वतारोहण का शौक है और वो पर्वतारोहण सीखना चाहता है, तो वो उत्तराखंड के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर में सीखने जा रहा है। तो वो कहाँ स्थित है ये पूछा गया था। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए थे, नैनीताल, रानीखेत और भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना था। विटामिन से मैच द फॉलोइंग पूछा गया। विटामिन ए, बी, सी, डी, जैसे कि मैच द फॉलोइंग था। डिजीजेस थी कि ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। ये मैंने ईवीएस में फूड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया भी था। नाइट ब्लाइंडनेस। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी एंड डी की कमी से रिकेट्स। तो ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया। चांगपा जनजाति से अगर आप ईवीएस देखें तो सीटेट में जो ईवीएस पूछा जाता है सेम वही ईवीएस पूछेगा। अगर आप सीटेट का पेपर ईवीएस का अच्छे से किए हैं, सीटेट दिए हैं, ईवीएस आपके अच्छे से तैयार है, तो आप ईवीएस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बस ये था कि ऑप्शन टिक करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। चांगपा जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। ये भी मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। हाइड्रोज, बायोज, इन सब का मतलब क्या होता है? जैसे कि लाइफ था, वाटर, स्टोन, ऐसे मैच द फॉलोइंग करना था। ये अलग अलग थे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था।
नेक्स्ट, कौन सा जानवर 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड में नहीं रहता? तो मैंने एनिमल चैप्टर आपको जब पढ़ाया है तो उसमें सारे एनिमल्स की क्वालिटीज़ के बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। तो इसमें ऑप्शंस थे हाथी, गेंडा, शेर, ये सारे ऑप्शन थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? हाथी। हाथी जो है वो झुंड में नहीं रहता और ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट था मनुष्य मच्छर मनुष्यों को कैसे पहचानते हैं? मीन्स कि मनुष्यों को मच्छरों को कैसे पता चलता है कि मनुष्य उसके आसपास हैं? तो ये था कि उनके गंध से। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। तो मनुष्य मच्छर को कैसे पहचानते हैं? मनुष्यों की गंध से पहचानते हैं। डायरिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरिया एक पहला कथन ये था कि डायरिया एक फेटल डिजीज है। फेटल का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा है। और दूसरा कथन ये था कि डायरिया में क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसमें ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए बी का सही एक्सप्लेनेशन करता है, ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, ऐसे ऑप्शंस थे। नेक्स्ट, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। नेचुरल फाइबर का नाम दिया हुआ था, सिल्क, कॉटन, जूट, नायलॉन। नायलॉन भी था ऑप्शन में नेचुरल फाइबर में, जबकि नायलॉन नेचुरल फाइबर नहीं है। और दूसरा कथन ये था कि सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। इसमें भी आपको बताना था कथन ए सही है, कथन बी सही है, ऐसा करके ऑप्शंस थे। तो ये होगा ईवीएस का। इसके अलावा ईवीएस के आपको और भी क्वेश्चंस कुछ याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ईवीएस के 13 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पेडागॉजी की तरफ। तो जैसा कि सबका मानना था कि पेडागॉजी थोड़ा लेंदी आएगा, मीन्स कि जैसा पेडागॉजी में भी आते हैं ए सही है, बी सही है, ऐसे ए बी सी तीनों ही सही है, ऐसे ऑप्शंस वाले, तो वैसा पेडागॉजी देखने को नहीं मिल रहा है केवीएस के पेपर में। पेडागॉजी डायरेक्ट पूछी जा रही है। जैसे कि डायरेक्ट ईसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, एनईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है, वर्किंग आवर्स पूछा गया। आरटी 2009 में ये दिया गया। चिल्ड्रन प्यूपिल रेशियो आप लोग टीचर प्यूपिल रेशियो आप लोग देख के जाएंगे, कहीं वो भी पूछ लिया जाए। आवर्स आप लोग देख के जाएंगे। पर वीक आवर पूछा गया, शायद पर मंथ भी पूछ सकता है, ईयर भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग देख के जाएंगे। पर वीक कितने आवर्स होते हैं? 45 आवर्स। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स पूछा गया कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना पेरेंट्स का क्या है? ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है, ये क्या है? तो ये पेरेंट्स की क्या होगी? ड्यूटी होगी। शिक्षा में मातृभाषा का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट ऑप्शन आप बताएंगे। आर्टिकल 510, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये ऑप्शंस थे। एनईपी 2020 किस पर बल देता है? इससे दो क्वेश्चंस पूछे गए कि एनईपी 2020 किस पर बल देता है, मीन्स कि ये डायरेक्ट एफएलएन से रिलेटेड था। 3R के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक आता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनईपी 2020 से। तो एनईपी 2020 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मनोदर्पण पूछा गया था कि मनोदर्पण किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारा क्वेश्चन ऑप्शंस थे। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। दीक्षा किससे संबंधित है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दीक्षा किससे संबंधित है। जैसे कि उसमें ऑप्शंस थे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, और ऑप्शन था टीएलएम से संबंधित है, या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आप बताएंगे। स्कूल का जो विज़न और फिलॉसफी जो होती है, स्कूल की क्या विज़न है, क्या फिलॉसफीज़ हैं, ये कहाँ लिखा होता है? ऑप्शंस थे एसडीपी में, स्कूल डेवलपमेंटल प्लान में, या फिर स्कूल डायरी में, या फिर स्कूल प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट ये पूछा गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? एडोलेसेंट
पीरियड में टीचर से बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि टीचर उसकी कैसे हेल्प करे। सिंपैथी एक्सपेक्ट करता है, एम्पैथी एक्सपेक्ट करता है, या फिर कोऑपरेशन, या फिर इमोशनल सपोर्ट। ये ऑप्शंस थे। बाल वाटिका की उम्र पूछी गई कि किस उम्र में बच्चे बाल वाटिका में जाते हैं। किस उम्र में जाते हैं? 3 से 6 साल में। नेक्स्ट, एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया कि क्या स्ट्रक्चर था। जैसे कि पहले क्या स्ट्रक्चर क्या था? 10+2 था। अब का स्ट्रक्चर क्या है? 5-3-3-4 है। तो ये स्ट्रक्चर पूछा गया। आरटी 2009 कब लागू किया गया, ये पूछा। तो आरटी 2009 जो है वो कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी मीन्स कि ये पॉलिसी क्या कहती है कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। बच्चा एक ही क्लास में 2 साल तक नहीं रह सकता है। तो ये किस क्लास तक के बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस थे हमारे 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास या 6th। नेक्स्ट, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन स्कूल में क्यों बनाए जाते हैं? हेडमास्टर के एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और क्या कर्तव्य होते हैं? एक हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और क्या हो सकता है? लीडर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, टीचर हो सकता है। आप ऑप्शन के करेक्ट आंसर इसका बताएंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो किस धारा में दी हुई है? इसका धारा पूछा था। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जिक्र धारा 18 में है, धारा 21 में है, धारा 25 में या धारा 20 में है। लर्निंग डिसेबिलिटी पूछी गई थी कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और ऑटिज्म ये 4 ऑप्शंस थे, जिसमें कि 3 ऑप्शंस क्या हैं? सही थे। तीनों ही लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्कैलकुलिया भी, डिस्ग्राफिया भी, डिसलेक्सिया भी। तो इसमें करेक्ट आंसर ज़्यादातर लोगों ने डिसलेक्सिया ही लगाया है। अब ये तो बोर्ड बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हिडन करिकुलम क्या है? ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। पेडागोजी का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। एनसीएफ किसके द्वारा बनाया जाता है? मीन्स की ऑप्शन में था सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये ऑप्शन थे। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौन है? ऑप्शन में था फैमिली, फ्रेंड, स्कूल या फिर मीडिया। नेक्स्ट, फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन से या फिर ग्रामर से या फिर इंग्लिश से? ये ऑप्शंस थे। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस का जड़ क्या होता है? मीन्स की मूल जो कारण होता है मेंटल इलनेस का वो क्या होता है? ये पूछा गया। स्कूल का वातावरण, परिवार में झगड़ा या पीयर ग्रुप से झगड़ा या फिर बच्चे का अच्छे से समायोजन ना कर पाना मेंटल इलनेस का क्या कारण होता है? जड़ जो है वो क्या है? इसके अलावा हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आप लोग अवार्ड्स और जो आजकल चैंपियनशिप्स वगैरह हो रहे हैं, गेम्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल इंडिया में नहीं है, नहीं पाया जाता है? मोहनजोदड़ो, रानीगढ़ी, कालीबंगा, राखीगढ़ी था, कालीबंगा, लोथल। इन चारों में से कौन सा जो स्थल है वो इंडिया में नहीं है। 53rd फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो कि गोवा में हुआ, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? अवार्ड्स आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल में कौन दो देश जो थे वो गए हैं फाइनल में? ये क्वेश्चन पूछा गया। एनसीसी डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर्स की और भी क्वेश्चंस आपको अगर याद हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट, रीजनिंग बहुत ही इजी पूछा गया। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। सिंगर, एक्टर, स्विमर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। 9 स्टूडेंट्स थे, ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे थे, तो कौन किसके बगल में बैठा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें 4 क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। और इन चारों में से
आपको कितना आता है ये बताइएगा। मैथ्स बहुत ही इजी पूछा गया। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है मैथ्स का तो आप इजीली मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स को लेकर लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आप उठा के देखें तो प्रीवियस में एंगल्स पूछे गए हैं और बहुत सारे क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन इस बार 3D डायग्राम से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी मैथ्स बहुत इजी पूछा गया। मैं एज इट इज़ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके सामने जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि इतना केजी ऑरेंज, इतना केजी एप्पल, इतना केजी ग्रेप्स एंड 600 ग्राम कीवी है, तो हमें वेट बताना था कि टोटल वेट कितना है। तो हमें इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, एक लड़का एक वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाता है और वो 1 किलोमीटर चलता है, तो हमें उस पार्क का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना था। मैथ्स सॉल्व करके आपको जो आंसर्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन था, एक फ्रिज की कैपेसिटी दी हुई थी 270 लीटर एंड फ्रिज की लंबाई दी हुई है 1 मीटर, चौड़ाई 0.5 मीटर, गहराई हमें फाइंड करना था और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। ऑप्शंस थे 60, 65, 54 एंड 50। अगर 9 जनवरी को मंडे है तो 23 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मैथ्स में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का, यानी कि ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक एचसीएफ दिया हुआ था, तो हमें एलसीएम फाइंड करना था। इस जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या करना था, बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट, ये वैल्यूज दी हुई है, इसके आगे के 2 क्रम बताने थे। एक स्कूल में लड़कियों की संख्या 44% है, अगर 44% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 448 है, तो हमें इस परसेंटेज को नंबर में बताना था कि लड़कियों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, तो इसका 151 तक ये था और इसको हमें सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करके इसका क्या ऑप्शन आएगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 139 से विभाजित हो। हमें 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जो 139 से विभाजित हो। प्राइम नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे 2 अंकों के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिसके दोनों ही अंक प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम 23 का एग्जाम्पल लें तो ये 2 अंक का एक प्राइम नंबर है और इसमें 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे 1 से 100 तक, यानी कि 2 अंक के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिसमें दोनों ही अंक प्राइम होते हैं। ऑप्शंस थे 6, 5, 4 और 8। इसके अलावा सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया। सिमेट्री अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक फ्लावर बनाया हुआ था ऐसा, तो ये कितने सिमेट्री लाइंस में डिवाइड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस बन सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में। इसके अलावा हम हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया था। हिंदी में जो रिमझिम बुक है एनसीईआरटी की, वो आपको पढ़ना होगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कहानी और उसके पात्र से पूछे गए थे। हिंदी में अगर अपने राख की रस्सी अगर कहानी पढ़ी हो, एनसीईआरटी बुक की है ये, तो इसमें एक राजा रहते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तिब्बत के वो राजा रहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तानपे शायद उनका नाम रहता है, तो वो राजा कितने नंबर के राजा थे, 32वें नंबर के, 33वें नंबर के, ऐसा पूछा गया था। तो वो 32वें नंबर के राजा थे। इसके अलावा एक पोयम का लाइन दिया हुआ था, 4 लाइंस के पोयम दी हुई थी, उसका ये पूछा गया कि वो किस पोयम का नाम क्या है, ये पूछा गया। लेखक दिए जा रहे हैं और उस कहानी के नाम दिए जा रहे हैं, ये किस कहानी के लेखक है, ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा विलोम शब्द पूछे गए, अनेकार्थी शब्द पूछे गए, तत्सम तद्भव पूछे गए और पैसेज पूछा जा रहा है 5 नंबर का। चाहे आप हिंदी ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, 5 नंबर के
पैसेज पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बुक्स हैं वो आपको देख लेने हैं एक बार, कि रिमझिम जो बुक आ रही है हिंदी की उसको एक बार देख के जाइएगा। इसके अलावा हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में एंटोनिम एंड सिनोनिम 4 से 5 पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। मैं एंटोनिम सिनोनिम बता देती हूँ कौन सा पूछा था। अडामेंट का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कुछ पूछा था, एक्यूमिलेट पूछा, इसके अलावा टिमिड, इसके अलावा यूनिवर्सल, इसके अलावा ट्रेमेंडस, ये सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हो रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कम, आउट, कम अक्रॉस, ये प्रीपोजिशंस होते हैं, इससे पूछे गए। पूछा गया कोविड-19 स्प्रेड का जो होता है, जैसे कि ब्रोक आउट होता है, ब्रोक आउट इन चाइना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। पैसेज के क्वेश्चंस 5 पूछे गए कि पैसेज कौन कौन से हैं। एंड इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि हैंड टू हैंड फाइटिंग, हैंड टू हैंड फाइटिंग, इसमें फाइटिंग पूछा गया कि फाइटिंग क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये आपको बताना था। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दो क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इंग्लिश थोड़ा बहुत लेवल ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल का है, इंग्लिश किया जा सकता है। लेकिन हिंदी में जो एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में ई प्रोम का फुल फॉर्म पूछा गया। MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ऐप है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है शायद, वो पूछा गया वो कौन सा ऐप है, जूम ऐप है या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स के नाम दिए हुए थे, वो कौन सा है, ये पूछा गया। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस अगर याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आरटीई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनईपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक बार कोशिश करें कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हिंदी की वो पढ़ लें, पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो पैसेज से आपके 10 नंबर कवर हो रहे हैं, 5 नंबर हिंदी में, 5 नंबर इंग्लिश में। एंटोनिम्स सिनोनिम्स अच्छे से कर लें। इसके अलावा करंट थोड़ा सा, मैथ्स बहुत इजी आ रहा है, जितना आपको आता है उतना अभी तक प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। और अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत ज़्यादा घबराइए मत। और पेपर देने के बाद अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे के शिफ्ट्स में कैसे पेपर आ रहे हैं। आगे के एनालिसिस के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।